सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल मेर हिंदी साहित्य बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 वेलम श्री विजयनगर। बीए पार्ट फर्स्ट में आज हम शुरू करने जा रहे हैं नए सिरे से। इसमें सबसे पहले आज हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, क्योंकि अब की बार इसमें बदलाव हुआ है। बीए पार्ट फर्स्ट में हिंदी साहित्य प्राचीन मध्यकालीन काव्य में। तो आज हम सबसे पहले पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य जिसका संपादन किया है हेतु भारद्वाज। ये है हमारा फर्स्ट पेपर है जो प्राचीन मध्यकालीन काव्य है, जिसका संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने किया है। डॉक्टर हेतु भारद्वाज जी ने किया है। तो इसमें क्या पाठ्यक्रम में रहेगा, जैसे अपने आपको विदित ही है कि अपने 5 इकाइयाँ होती हैं। 5 इकाइयों में अपना ये विभाजित होता है। और फर्स्ट इकाई में क्या रहेगा, सेकंड में क्या रहेगा, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें। तो सबसे पहले अपना है पृथ्वीराज रासो। क्या है, जैसे अपने 1 नंबर पर बात करें तो पृथ्वीराज रासो पद्मावत समय में इसने बताया है। पद्मावती का पहले लक्षिक वर्णन है, उसके बाद में चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, इसमें आगे पद्मावती का रूप सौंदर्य पर चर्चा करते हुए इनके साथ जो शादी है उसके बारे, विवाह के बारे में बताया है, किसके साथ उनका ब्याह होता है, वो सब हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में है डोला मारूरा दोहा। इसे 2 नंबर में डालिए तो डोला मारूरा दोहा। चंद्रवरदाई द्वारा रचित कुशला कवि। आपने पढ़ा होगा डोला मारूरा दोहा राजस्थानी भाषा में मारवाड़ का यहाँ वियोग दशा बताई है। मारवाड़ अपने प्रीतम डोला के वियोग जो यहाँ वर्णित हुआ है उसमें बताया है कि पावस आएगी साहेबा बोलन लगिया मोर, तुम घर कंता आवे नहीं जो मन कितरे जोर। बरसात ऋतु आ चुकी है और मोर बोले शुरू हो चुके हैं। मेरे प्रीतम आप मेरे घर पे आओ, वापस लौट के आओ। इस प्रकार से इसमें दोहों के माध्यम से छोटा सा इसका पार्ट है, जिस प्रकार से कहते हैं कि राजा प्रजा गुणी जन और पंडित पाल सज गए मन उत्सव होयो बैठो तो बरसात ऋतु आती है, राजा भी खुश होता है, प्रजा भी खुश होते हैं, पेड़ पौधे भी खुश होते हैं। लेकिन जिनका कंठ प्यारा बाहिरा, जिनका प्रीतम बाहर है, वो इस योग दशा में क्या होते हैं, व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं। उसमें ही डोला मारूरा दोहा में बताया गया है। तो राजस्थानी भाषा में आसान सा है कि वापस आएगी साहिबा बोलन लगिया मोर।
कर कंता आवे नहीं, जो बन किधरे जो कंत का से प्रीतम। कहते हैं आप घर पे नहीं आते हो, इधर से मेरे जो शरीर की जो आवा है, शरीर का जो यौवन है उस पे मेरा काबू नहीं है। तो ये है डोला मालूदा दोहा। इसी प्रकार आगे है 3 नंबर में विद्यापति। विद्यापति के बारे में आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले यहाँ मंगलाचरण के माध्यम से यहाँ राधा की महिमा का गुणगान किया गया है, फिर शिव का गुणगान किया गया है, फिर श्री कृष्ण जी और राधा के जो प्रेम प्रसंग है उसमें के बारे में बताया गया है। देख देख राधा का रूप अपार। कहते हैं राधा के रूप सौंदर्य को देखो। क्या देखो कि राधा के रूप सौंदर्य को देखो। उसके बारे में ये बताया गया है कि राधा को बनाने वाला विधाता कोई और ही है, क्योंकि उनका जो रूप सौंदर्य है वो अद्वितीय है, उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। तो कहते हैं इनको राधा को बनाया है वो विधाता कोई और ही हो सकता है। किस प्रकार से बनाया है तो बताते हैं विद्यापति। कहते हैं इस धारा का एक एक पदार्थ को चुनकर इनकी शरीर की रचना की है। कहते हैं कि जिस प्रकार से किलावनिया क्षिति सार, इस धरा से एक एक तत्व को लेकर इनकी शरीर की रचना हुई है। और जो भी इनको देखता है तो कहते हैं कि कामदेव जब इनको देखते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं। 100 करोड़ों को कामदेव को मंत्रने वाले श्री कृष्ण जब राधा को देखते हैं वो भी मूर्छित हो जाते हैं। तो विद्यापति कहते हैं मैं भी इनके एक ही मेरी तमन्ना है कि मैं भी इनके चरणों में लेटा रहूं, और कितनी लक्ष्मियां हैं इनके चरणों पर नौछाव होती है। तो ये इसमें विद्यापति में इस प्रकार से अपना पाठ्यक्रम रहेगा। तो मुख्य आपको बता रहा हूँ, संकेत दे रहा हूँ कि अपने जो पाठ्यक्रम है, जैसे अपने बात राजस्व में क्या है, डोला में किस प्रकार से, विद्यापति में किस प्रकार से है। आगे इसे देखें तो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो इनका नाम आपने सुना होगा। अमीर खुसरो, खुसरो रेन सुहाग की जागी पिया के संग, खुसरो रेन सुहाग की जागी पिया के संग, तन मेरो मन प्रीतम को दो एक रंग। इसमें अपने गुरु निमालुद्दीन औलिया जी की प्रशंसा महिमा का गुणगान किया गया है। साथ में इनके दोहे हैं जो एक लौकिक से अलौकिक की ओर संकेत करते हुए आगे बढ़ते हैं, और दो बाद में इनके जो मुकरियां हैं और गीत भी इनके लिखे हुए हैं। तो बताया कि खुसरो रेन सुहाग की जागी पिया के संग, तन मेरो मन प्रीतम को दो एक रंग। इसी प्रकार से कहते हैं आज साजन मोरे नैनन में, आज साजन मोरे नैनन में पलक डाक लेहू, मैं देखूं औरन को मैं तुझे देखन दूं। देखो कितनी तृप्ति का भाव यहाँ अमीर खुसरो के दोहों में आया है। कहते हैं जैसे ही मेरे साजन आए तो मैं पलकों के अंदर उनको सजा के बिठा दूं। और ये जो प्रीतम है, कंत है, जो यहाँ पते हैं, ये लौकिक से अलौकिक की ओर संकेत हुआ है। आत्मा और परमात्मा का मिलन की दशा का बताया है। वहाँ अनहद नाद की ओर संकेत हुआ है। तो क्या कहते हैं आज साजन मोरे नैनन में पलक डाल लगूं। कहते साजन मेरी आंखों के अंदर आकर बस जाओ तो मैं पलकें बंद कर लूँ। कहते मैं न देखूं औरन को, जब मेरे साजन मेरे हृदय के अंदर बस जाएंगे तो कहते मैं दूसरे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो कहते हैं औरत का श्रृंगार उसका पति है, तो मुझे किसी को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, न तुझे देखकर तुम। कहते एक बार अंदर बस गए तो मैं आपको बाहर निकलने नहीं दूंगा। तो इस प्रकार से अमीर खुसरो के ये दोहे हैं। इस प्रकार से बताया है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वांगी धार, जो उतरा सो डूबा डूबा सो पार। कितने अच्छा इनका दोहा बताया है। खुसरो दरिया
बारे में बताया है, इसी प्रकार से लहर के बारे में बताया है, प्रेम होती है। तो क्या बताते हैं कि प्रेम का मार्ग ऐसा है कि उनकी जो धार है वो उल्टी है, जो उसमें डूबता है, जो उतरता है वो डूब जाता है, उसी रंग में रंग जाता है, और जो रंग जाता है वो पार हो जाता है, पार होने का से एकाकार की स्थिति में आ जाता है, उस अज्ञात सत्ता में समाहित हो जाता है। जिस प्रकार से जल की बूंद निकाली हो, एक बूंद जल में प्रवाहित कर दी जाए तो उसी का रूप बन जाता है, वो बात इसमें बताई है। तो ये पढ़ेंगे हम अमीर खुसरो के बारे में। इसी प्रकार से मुकरियां हैं इनकी, और कहते हैं कि ऊंची अटारी पलंग बिछायो मैं सोई मेरे सिर पर आयो, ऊंची अटारी पलंग बिछायो मैं सोई मेरे सिर पर आयो, और कहते हैं खुल गई अखियां भई आनंद से सकी नहीं सकी जान। पहले इसमें जिज्ञासा पैदा की गई है, फिर बाद में जिज्ञासा को शांत करने के लिए फिर बताया गया है किस प्रकार से ये मुकरियों के बारे में कि मैं सोई हुई थी, और कहते हैं पलंग पर सोई हुई थी और मेरे सिर पर आया। तो सखी कहते हैं सिर पर आने वाला आपका साधन होगा, प्रीतम होगा। तो कहते हैं कि वो मेरे सिर पर आया तो मैं आनंदित हो गई, गदगद हो गई, मेरे अंदर एक प्रेम की धारा प्रवाहित हुई। तो सखी ने कहा कौन आपके प्रीतम आए थे? कहते प्रीतम नहीं, तो वो चांद था। कौन था? चांद था। इसी प्रकार से ये गीत भी है, छापा तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। इस प्रकार से इनका ये गीत भी है, जिसके हम जैसे हम अब तो पाठ्यक्रम पर हम चर्चा कर रहे हैं, फिर इनको विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो ये गीत भी है, छापा तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, रखे माटी का मतवा पिलाई कर, मतवारी कीनी रे नैना मिलाकर। जब आंखों से आंखों मिली, यहाँ ये जो नायक नायिका का प्रेम नहीं बताया है, अलौकिक की ओर संकेत किया गया है। जब उस परम पिता परमात्मा से मिलन होता है, आत्मा का आंखों से आंखें वहाँ मिलती है, तब जाकर उस आनंद की प्राप्ति होती है, उसके बारे में यहाँ बताया है। तो ये था हमारा अमीर खुसरो। इसके बाद में हम चर्चा करें कबीर दास। इस पे कबीर दास ये आपने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा होगा आपने कबीर दास जी के बारे में। कबीर दास जी की जितनी भी रचनाएं हैं वो निर्गुण से संबंधित है। इनका जो ग्रंथ है वो बीजक है, और इनके जितने भी अपने पाठ्यक्रम में वैसे तो उनका दोहे तो आपने पढ़े होंगे काफ़ी, लेकिन जो हो सकता है आपको याद भी हो कि इसमें बताया है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे के दास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। ये है इनका पाठ्यक्रम में अपना एक पद है। पद से पहले इनकी एकत कहानी प्रेम की, प्रेम के बारे में बताया गया एक है। इनका जो दोहे हैं, एकत कहानी प्रेम की, एकत कहानी प्रेम की, एकत कहानी प्रेम की तो प्रेम की कहानी है वो कहने सुनने से परे है, न तो कहने की है न सुनने की है। कहते हैं बेकार बात अगम की कहीं सुनने की ना है। ये अगम की जो बात है न तो कहने की है न सुनने की है। कोई पात्र किसी पात्र से लगाव रखता है, प्रेम करता है, उससे पूछो प्रेम होता क्या है, तो वो बताएगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, न आप उसी की अनुभूति को महसूस कर पाओगे। वो तो कहते हैं लागी सो जाने कठिन लागन की पीर, जिसको लगती है वो ही बात समझ पाता है, दूसरा नहीं। तो कहते हैं लागी सो जाने कठिन लागन की पीर, बाहर घाव दिखे नहीं रोम रोम में पीर। ये है इनकी एकत कहानी प्रेम की। इसमें दोहों के माध्यम से इसमें बताया है। तो क्या बताया है? कहते हैं कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसिया आए, और क्या कहते हैं अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बंदराए।
तो कबीर जी कहते हैं कि प्रेम रूपी जो बादल है वो मेरे पे आके बरसा। वैसे बादलों की बरसात होती है, आप स्नान करते हो, वो नहीं है, यहाँ प्रेम रूपी की बात कही है। और जो प्रेम के रंग में रंगेंगे वो बात बताई है। तो कहते हैं कि मैं उस बारिश में जैसे ही बूंदें पड़ी तो मैं उसमें क्या भीग चुकी हूँ, प्रेम रूपी बारिश में भीग चुकी हूँ। और मेरे अंदर का हृदय है जो सूखा पड़ा था वो क्या हो गया है, हरा हो गया है। देखो कितनी बड़ी बात कही है, मेरे हृदय अंदर सूखा पड़ा था वो क्या हो गया है, अब हरा हो गया है। जिस प्रकार से गुरबानी में भी आता है, आपने सुना होगा कि मेरे माधव जी बिन साथ संगसो तरया, गुरु प्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ठ हरया। अगर गुरु की संगति मिल जाए तो हमारे अंदर जो सूखा हुआ हृदय है, सूखा हुआ जो वृक्ष है, उसमें भी क्या हरियाली आ जाती है, वो भी हरा हो जाता है, पोपलें निकल आती है। तो ये है इनका प्रेम एकत कहानी प्रेम की। इस प्रकार से इसमें बताया है कभी ये घर तो प्रेम का खाला का घर नाही, शीश बताया है शीश उतारे हाथी करे और सो घर पैसे नाही। देखो कितनी अच्छी बात कही है। प्रेम की घर है, उसी का घर नहीं है, खाला का घर नहीं है। यहाँ तो अपने आप को क्या करना पड़ता है, अपने आप को नो छोड़ करना पड़ता है। अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है, प्रेम की जो मार्ग है वो सीधा साधा मार्ग है, जहाँ नेकु श्यानक बांक नहीं, तहाँ साचे चले तो आपन को जिसकी करती निशा करनी। इस प्रकार से कबीरदास जी के ये तो एक कहानी प्रेम की, इसमें दो ही है, साथ साथ में आप अपने रजिस्टर में अंकित कर लें। तो जैसे अपने कौन सा पढ़ रहे हैं आपको ध्यान में रखेगा। इस प्रकार से इनके आगे हैं कि जिले जिले बेनी चतरिया, ये इनका पद है। दूसरा पद है साधो शब्द साधना कीजिए। कहते हैं साधना करनी है तो शब्द की करो। शब्द कौन सा? शब्द जो बताया हुआ है, जो आवाज है, उसकी साधना करो। साधो शब्द साधना कीजिए, जो शब्द ले प्रकटे वे सोई शब्द नहीं कीजिए। तो ये है इनका दूसरा। और आगे मैंने बताया था रहना नहीं देश बेगाना है। इस संसार में हम आए हैं तो कहते हैं स्थायित्व नहीं है, रहना नहीं है यहाँ ज़्यादा टिक के। तो क्या बताए, रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार कागज की बोरिया बूंद लगे गल जाना है। यह संसार कांटों की बाड़ी उलझ उलझ मर जाना है। देखो कितना संकेत दिया गया है इन पदों में, तो पढ़ोगे एक आनंद की अनुभूति होगी आपको। तो आगे बताए हैं मन रे जागृत रहिए भाई, मन को कहते हैं जागृत रहना है। इसी प्रकार से कहते हैं हम न मरो मरु संसारा, हमको मिला जीवन हारा। ये इनके पद जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, जो हम चर्चा करेंगे। अब चले आगे। तो आपने आगे पढ़ा होगा, आगे जैसे मलिक मोहम्मद जायसी, नाम सुना होगा आपने, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें अपने चर्चा करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी में जैसे पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है, तो अपने हैं सिंहल दीप खंड वर्णन, दीप खंड वर्णन। इसमें पद्मावती का रूप सौंदर्य के बारे में बताया गया है। पद्मावती के जो पिता का जो निवास स्थान है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ भी मलिक मोहम्मद जायसी ने भी लौकिक से अलौकिक की ओर संकेत किया है। जैसे पहले हमारे पाठ्यक्रम में था नागमती वियोग खंड, वो हटा दिया गया है। जो 12 मासा था, 12 मासा में नागमती अपने प्रीतम को किस प्रकार से वियोग दशा सताती थी, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। इसी प्रकार से उनमें था कि लागियो माघ परे अब पाला, और चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा दो बाजा।
चेत बसंता हुई घुमारी, वो तो नागमती था। अब इसमें अपने बदलाव हुआ है तो सिंगलगढ़ द्वीपखंड वर्णन है। इसमें सिंगलगढ़ की जो कथा है उसके बारे में बताया गया है। इसी प्रकार वहाँ का जो मानसरोवर है उसमें उसके बारे में चर्चा की गई है। और उस मानसरोवर में पानी भरने के लिए पनिहारियाँ आती है। पनिहारियों के जो रानी है पद्मावती वो आती है, और पद्मावती का नक्शिक वर्णन यहाँ किया गया है। नक्शिक वर्णन किया गया है तो उनके साथ आने वाली जो भी सखियाँ हैं वो भी रूपवान है और पद्मावती है, ये तो अद्वितीय है। इसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तो वहाँ फिर मानसरोवर के आसपास में लगे हुए पेड़ हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। और फिर मैंने बताया था कि मलिक मोहम्मद जायसी में जितने भी पद है ये लौकिक से अलौकिक की ओर संकेत किया गए हैं। क्या लौकिक से अलौकिक की ओर? जिस प्रकार से बताया था कि नौ कोरी 10वें द्वारा पह पर बाजे रात घड़ियारा। कहते हैं 9 दरवाजों को पार करके 10वें दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहां पर अनहद नाद सुनाई देता है। कौन सा नाद? अनहद नाद सुनाई देता है। इसी प्रकार शरीर के भी इस 9 छिद्र हैं, उस छिद्रों को बंद करने के बाद में जो अपने अलौकिक संकेत है उसमें बताते हैं कि अनहद नाद यानी कि शिव का तीसरा नेत्र खुलता है। जिस प्रकार से कबीरदास जी ने कहा था कि आंख नाक मुख बंद कराओ, अनहद जिंगा सबद सुनाओ, दोनों ताल एक ताल मिलाओ, फिर देखे गुजारा है। देखो आंख बंद कर ले, नाक बंद कर ले, मुख बंद कर ले, कहते ईश्वर का राज न खुले तो मेरे को आप पकड़। इस प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी का सिंहल द्वीपखंड वर्णन है उसमें ये बताया गया है। तो हमारे पाठ्यक्रम में देखो पहले तिग्रादास, फिर डोलामारू, फिर विद्यापति, अमित खुसरो, कबीरदास और मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी के बाद में आगामी हम चर्चा करें तो है गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी एक बात तो हम पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे जैसे आपने पढ़ाएंगे पूरी डिटेल के साथ एक एक पंक्ति पर हम बड़ी गहराई के साथ चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी के बारे में आपने सुना ही होगा। देखो कि तुलसीदास जी ने अपने जो पाठ्यक्रम में है उस पर चर्चा करें तो यहाँ पे विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका के अंतर्गत कहते हैं कि राम जप बावले। कहते संसार में आया एक उद्देश्य है, राम का जाप करना है। अरे मूर्ख बावले, एक तू ध्यान दे, क्या करना है? राम का नाम का जाप करना है। तो क्यों करना है कि घोर भवन नीर निधि, ये संसार है ऐसा है समुद्र का अथाह है। कहते हैं इस पे अगर तैरना है तो क्या बताया है? नाम निज नाव रे, नाम रूपी नाव है वो ही पार कर सकती है, अन्यथा नहीं। तो देखो ये बताया है। इसी प्रकार कहते हैं या मूर्ता या मन की, मेरे मन की जो मूर्ता है इस प्रकार से है। कहते हैं कि हम गंगा को छोड़कर ओस के बूंदों की कल्पना करते हैं, प्यास बुझाना चाहते हैं। इस प्रकार से ये हमारी मन की मूर्ता ऐसी है। तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है एक जगह, कहते हैं ईश्वर ने हमें सृजा है, हमें बनाया है, ऐसा शरीर बनाया है तो हमें रामचंद्र जी का गुणगान करना चाहिए। कहते जासो प्रीति राम सो नाही, इस क्या बताएं? जासो प्रीति राम सो नाही, सो नर खर कुकर सुकर जीवित है जगमाही। जिसका प्रेम रामचंद्र जी से नहीं है वो संसार में आया है, लेकिन उसकी वर्ती है वो कैसी है? खर की है, कुकर की है, सुकर की है। इस प्रकार से इनकी वर्ती है। तो ये बताया कि विश्वास राम के नाम को, मुझे विश्वास है तो राम के नाम का ही विश्वास है, दूसरा विश्वास है ही नहीं। तो ये है ऐसो उदार जगमाही। इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। आगे हम चर्चा करें तो सूरदास, आगे है हमारा सूरदास जी। सूरदास जी ने
पावे या मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं मेरा मन दूसरी जगह सुख पा ही नहीं सकता, मेरा मन दूसरी जगह सुख पा ही नहीं सकता। क्या बताया है? जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जिस प्रकार से पानी का जहाज पे बैठा हुआ पक्षी, पानी के जहाज पर बैठा हुआ पक्षी वहां से उसको उड़ा दिया जाए तो उसको अन्य जगह से मिल नहीं पाता, इसलिए वो उड़ के वापस कहाँ आएगा, वहीं आएगा, वो ठिकाने नहीं है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तो इसमें बताया है कि कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्याय। श्री कृष्ण जी की आंखें हैं, कमल रूपी आंखें हैं, उसको छोड़ के दूसरा में ध्यान नहीं सकता, यानी कि मैं कोई उनका ध्यान नहीं सकता। तजो मन हरि विमुख को संग, आपको संकेत कर रहा हूँ साथ साथ में, तो अपने जो पाठ्यक्रम में ये रहेगा। इसी प्रकार से हम आगे चर्चा करें। एक बार आप अपने रजिस्टर में ये 8 जो अपने कवियों के उतारे, फिर चलते हैं आगे। हम देखिए जो अपने शेष बचे हुए थे उस पर चर्चा करेंगे। एक बार अपने रजिस्टर में अंकित करें। तो आगे देखिए, सूरदास जी के बाद में अपने हैं मीरा। सूरदास जी के बाद में अपने हैं मीरा, ये अपने 9 नंबर में है मीरा। मीरा का तो हमें पता ही है कि पायो की मैंने राम रतन धन पायो, उनकी जो भी रचनाएं हैं आपको पता है, आसान सी रचना है मीरा के। तो वैसे ही अपने गीत है वो याद रखते हैं। मीरा पदावली है उनकी, मीरा पदावली। मीरा पदावली, मीरा पदावली में जैसे कहते हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहने मूर्ति सावली सूरती नैना बने विशाल। इसी प्रकार से तनक हरि चित्तवो मोरी और तो हम चित्तवत तुम चित्तवत नाही दिल के बड़े कठोर। ये इनकी रचनाएं आसान इनकी राजस्थानी भाषा में रचना है, तो हमें एक बार पढ़ने से ही वो अच्छी तरह से याद हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे देखें तो रही अमर वेद बिन मूल की पति पालक है ताही। 2 ही हैं इनके, छोटे छोटे से 2 ही हैं और वो 10 दोहे हैं। अमर वेद बिन मूल की पति पालक है ताही, रहमन ऐसे प्रभु को कहते हैं, रहमन ऐसे प्रभु को ढूंढत फिरे काही। अमर वेद होती है, बिना जड़ की होती है, उसकी भी प्रतिपालना ईश्वर करता है। तो कहते हैं कि जो बिना जड़ की वेद की प्रतिपालना ईश्वर करता है, तो हमारी भी प्रतिपालना कौन करेगा? ईश्वर करेगा। हमें दूसरी जगह खोजने की आवश्यकता ही नहीं है, वो ईश्वर है हमारी कटकट के अंदर बैठा हुआ है। इसी प्रकार से आगे 11 नंबर पर हम चर्चा करें तो रस खान के सवैये आपको याद है कि मानुष हो तो वही रसखानी बसे गांव गोकुल के ग्वारन। अपनी इच्छा जाहिर की है, एक मुसलमान कवि होते हुए श्री कृष्ण के आराध्य बने और अपनी इच्छा क्या जाहिर की है, मुझे मानुष का जन्म मिले। तो कहते हैं मैं कहाँ निवास करूं? श्री कृष्ण के समीप निवास करूं। ये इनकी रचनाएं हैं, सवैया है। इसी प्रकार से जो अंतिम हमारा है वो है रविदास, जो हमारा नया पाठ्यक्रम है वह इसमें रविदास है। रविदास के बोलो या रविदास, ये मीरा के जो गुरु माने जाते हैं, इनकी रचनाएं हैं बड़ी प्यारी प्यारी है कि राम रट लागी मोहे, मुझे तो राम की रट लग गई। तो क्या बताया है, राम की रट कैसे लगी? इसी प्रकार से बताया है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। राम नाम की ऐसी तड़प जागी है मेरे अंदर, अब वो छूट ही नहीं सकती। कितना ही यत्न कर लो, कितने अंदर आग लगी नहीं, धुआं प्रकट ना होए। वियोग रूपी अग्नि अंदर लगी हुई है और उसका धुआं को
दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार ऐसा लाज तुम बिन कौन करे। मेरी जो लाज रखने वाले हैं वो आप हो, आपके बिना मेरी लाज रखने वाला कौन है। और जो हमारी अंतिम जो इकाई है 5वीं, वो आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसपे हम इनका नामकरण, इनकी प्रवृत्ति, इनकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास रहेगा। तो आज हमने पाठ्यक्रम पर चर्चा की, हमारे 12 थे चर्चा, जैसे मीरा, रैदास, रसकांत और हिंदी साहित्य का इतिहास। कल हम चर्चा करेंगे संत बरताई द्वारा पृथ्वीराज रासो जो रचित है उसमें क्या पता है, जैसे मोटे मोटे तौर पर आपको संकेत मैंने दिया, उसके बारे में पद्मावती का रूप सुनने के बारे में चर्चा करेंगे। इनके वर्क खोजते हुए पंडित जी जाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। पहले इनको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे, फिर आगामी हम एक एक टॉपिक जैसे इनके पद है उस पर 6% व्याख्या करेंगे। तो आज बस इतना ही। बस में आज मुझे इजाज़त दें। आज जितना आपको पाठ्यक्रम बताया है उसको अपने रजिस्टर में अंकित होने चाहिए, जो हमें पता चले कि जिस शहर जिस गांव को जाते हैं हमें उस जगह ज्ञात होती है तो आसानी से पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार ये संकेत है पाठ्यक्रम का, उसको अच्छी तरह से आप रजिस्टर में उतारें। आज बस इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।